चलिए देखिए इधर, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्णिका जो होता है आपका हिंदी बुक है, ठीक है। उसमें से आपका ये दही वाली मंगम्मा है। दही वाली मंगम्मा से भी बाबू आपका क्वेश्चंस आते हैं 2-4 नंबर के, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें और इसमें से आपका जो 2 नंबर के लिखने वाला आता है हिंदी में, वहां से भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगम्मा, इनका जो लेखक है इस कहानी का कौन है जी? श्रीनिवास है। क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। सोचिए जी, आप लोग का पूरा नाम नहीं रहता। जैसे आप लोग क्या कहते हैं शॉर्ट नाम में क्या रखते हैं? एक के रखते हैं। क्या रखते हैं? एक के। उसी तरह से इनका भी मतलब छोटा नाम तो नहीं, बट इनका नाम था श्रीनिवास, लेकिन इनका पूरा नाम था जी मास्ती, है ना, वेंकटेश अयंगार है। क्या है जी? मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का देहावसान, देहावसान का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। तो देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। वो किसमें जी? कन्नड़ साहित्य से। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो आपका श्रीनिवास जी जो है वो कैसे कहानियां ज्यादा लिखते थे? तो कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है। साहित्य अकादमी उन्होंने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगेलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना। साहित्य लोगों को जो आपको लेखन होते हैं, लेखक लोग, उन लोगों को इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो वो किस पर मिला था जी? एक कहानी संकलन है। कौन सा? सन्ना कथेगेलु। यहाँ से पूछ सकता है कि श्रीनिवास जी को कौन से कहानी संकलन पर साहित्य अकादमी मिला था? तो किस पर जी? सन्ना कथेगेलु पर। कब मिला था? सन 1968 में। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां हैं, है ना। यह कहानी कहाँ है? कैसी कहानियां जी? और कन्नड़ कहानियां है। या किससे लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। ठीक है। कहां से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका दही वाली मंगम्मा कहानी है वो कहां से लिया गया जी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। और इस कहानी का अनुवादक, ये भी ऑप्शन में पूछता है कि कहानी का अनुवादक कौन है जी? तो बी.आर. नारायण है। कौन से कहानी के बी.आर. नारायण है जी? तो दही वाले मंगम्मा के। अब देखिए मंगम्मा, ठीक है, ये जो यहाँ पर नाम आ रहा है दही वाले मंगम्मा का, यहाँ पर पहले ही पूछता है कि बताइए कि दही वाले मंगम्मा का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो मंगम्मा ही है। कौन है जी? मंगम्मा है। इसमें आगे और हम लोग देखते हैं। चलो खड़ा होकर तो बाबू बताओ दही वाले मंगम्मा के लेखक कौन है? ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ पर देखिए मंगम्मा वर्षों से हमें बाड़ी से दही दिया करती थी। ये बाड़ी क्या है ना, आगे हम लोग बताएंगे। बाड़ी दही दिया करती थी। मंगम्मा क्या करती थी जी? वर्षों से दही, किससे? बाड़ी से, है ना। बाड़ी के बारे में समझ में आएगा। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को ही बाड़ी कहते हैं, है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुसार बाड़ी का अर्थ क्या होता है?
तो क्या होता है जी, दही दे देना और महीने के बाद पैसा लेना को क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है। और दही कौन जा, अब तो दही लोग बेचने नहीं जाते हैं, है ना। अब दही कुछ होता है घर पे बनता है, या तो शुद्ध डेयरी वाला ये सब आता है। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर क्या बोलते, दही लोगी अम्मा जी, है ना, माँ जी बोलती है, दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। एक गांव देहात में बोला जाता है कि अपन दही के कोई खट्टा कहता है कि ना, अपन दही के कोई खट्टा कहता है। भाई अपन दही के सब कोई बड़ाई करेगा कि मेरा दही मीठा है ना, अच्छा है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है कि अगर हमें आवश्यकता होती तो हम दही लेते और अगले दिन उसके भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है, ये अपनी रीति है। जरूरी थोड़े है कि भाई सब लोग जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। किसी को जरूरत पड़ा कि भाई काहेला पैसा किसी को रखेंगे, उसकी आवश्यकता होगी तो अपना जितना दही लेंगे उसको पैसा देते जाएंगे, ये भी अपना आसान होता है। कैसे तुम सब महीना रख ले तो 4-4 महीना बाद देते हो, एक महीना ना। अब कोई बच्चा होता है कि पढ़ा महीना दिया, और कोई एडवांस पेमेंट भी कर देता है ना। वह अवलोड के पास किसी गांव की है, उसके गांव का नाम क्या है जी, शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है ना। लेखक बता रहे हैं, मतलब वो बता रही है कि इसमें हमको याद नहीं उतना। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है। आते समय हमको कहां से होकर आना पड़ता है जी, कह रहे कि आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाते बार भी हमारे तरफ से जाना होता है। जो मंगम्मा थी वो उसी के दुहारी से जाती थी, किसके, लेखक की पत्नी के दुहारी से, है ना। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, है ना। कौन बोल रही है, अम्मा या माँ जी कह सकते हैं। इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। तुम सब कैसे होते भाई, अपने दोस्त से जाके मिल ले तो भाई, रास्ता में अगर भेटा जाए तो, है ना। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठते, सबसे बातें करते, पान सुपारी खाते, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी क्या कर लेती है, मांग कर खाती है। अपना दुख सुख भी बताया करती, है ना। हमसे क्या करती है, पान सुपारी मांग कर। आजकल तो औरत सब तो नहीं, बट लड़कियां सब पान खाने लगे, है ना। और भाई लिपस्टिक की भी जरूरत ना पड़ेगा, पान खाएगा इसे ओठ लाल रहेगा, है ना। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है, मुझसे भी सुख दुख पूछती। गया देखिए, कराए कि आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर कोची खाकर गांव जाती। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है ना। अगर भाई टाइम रहता है तो ऐसे मौकों पर यदि समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। कौन बताया करती है जी, मंगम्मा। किससे, माँ जी से। मुझे भी दुख सुख पूछते, मुझे भला क्या सुनाते, यही। अब भाई दही बेचे वाला अपना दुख सुख में क्या सुनेगा कि दही बिल्ली खा गई, या तो बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया। कुम्हड़े का मतलब समझते हैं, कुम्हड़े का मतलब घाड़ा, है ना। कुम्हड़े का मतलब क्या हो गया, घाड़ा, जो दही वाला के अलग होता है ना। तो वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है ना। फिर बताते किस ढंग से चलना चाहिए, ये सब बताती है। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। अब भाई रोज औरत के काम में कौच रहता है, एक जगह बैठेगी सब और अपना दुख सुख बात करेगी, ओकरा में सास पुतोह वाला बात आ जाएगा, तब तो और मजा आएगा, है ना। बताओ किसके किसके भाभी लोग लड़ते हैं,
हैं रुनी नहीं रहे, अब भैया ना बताएगी। चले देखिए, कोई 1 महीने पहले की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगे माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी। बोल रही है माँ जी मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर हाथ फैला दिया। और लड़का ने क्या पता कि दही हाथ में ना मिले, दही कौची मिलाई जी, कटोरी चाहे या तसली उसली जो भी हो, गिलास उलास में ले जाओ। उसने हाथ फैलाया, मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। और काट ले बका। क्या चीनी खा के आया हो? काटो, उधर जाओ, उधर जाएगा तो दूध दही मिलेगा। देखिए करके हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया। बेटा ना मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा बेटा हीरा है, हीरा और रहेगा कोई चीज कोयला, है ना? कोयला कई लोग कोचे कहते हैं हीरा, क्योंकि भाई कोयले के खदान में कोचे निकलता है हीरा। एक बात याद रखना बाबू, बेटा चाहे अपना कैसा ही हो, आपके लिए वो हीरा ही है ना? लोग हीरा ही कहते हैं, है ना? अच्छा किसी को सुने हो कि मेरा बेटा अंधा है? अंधा भी रहेगा तो मेरा बेटा कौची है? राजा है, क्योंकि माँ का एक प्रेम है ना? तो दूसरा को ये बोल रहा है। अब वही अगर आके का ओकर दही खाता और बिक देता था ओकरे पर, ये लड़का है कि सुंदर है, ऐसा लड़का भले ना रहे, है ना? ये बात बोलेगा सब, लेकिन बड़ा सुंदर था। वही बोल रहा है कि माँ जी आपने बेटा जो पैदा किया वो सोना जैसा किया, ऐसा ना कि सोना के कोई चुरा ले। अब तो हीरा जैसन, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की ही देर है। अब अपन दुख की बात कह लगल कि अभी ना लड़का सोना हीरा लग रहा है, सियाना हो जाएगा तो पूछबो न करता है माँ के। अब वह सोना कौच हो गया जी, हीरा बन गया, महंगा हो गया तो माँ के ना पूछता है। सोना लड़का को सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो माँ को देखभाल करता है, कहता है कि अब चलो तो अनाथ आश्रम है ना। सबकी बात नहीं करें, कुछ कुछ वैसे लड़के हो जाते हैं जो शादी ब्याह हो गया तो अपने माँ को समझता तक भी नहीं है। कह रहा है कि लड़के के बड़े होने के ही देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। हमारे तरफ नानी कहते हैं ना, हम लोग के जो घरे भैया लोग होते हैं कि अभी ना कुछ कर रहा है, नानी आ जाएगी तो सब कुछ करना पड़ जाएगा, है ना? नानी का मतलब वही उसकी बहू। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करते पीछे पीछे घूमता, अब नानी कहने का अभी अभिप्राय क्या है कि जैसे देखिए माँ के कहना भले ना माने, माँ के साड़ी लियान के कहियो ना देगा, लेकिन जो आएगी उसको तो साड़ी लियान के देगा, कहेगा कि ये काम करो तो ये भी काम करेगा। डरे क्यों? क्योंकि आजकल भाई ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ड्राम उराम वाला, है ना भाई, डरा रहा है सब। ये बात को मजाक लेने वाली बातें नहीं है, आजकल माहौल भी वैसा ही बाबू, है ना? पहले ही से वो बीबी आएगी, अब उसका किसके साथ क्या चल रहा है कोई थोड़े जान रहा है। उसे ही यह बात है पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। अभी जो बच्चा अभी सोना है वो सियाना हो जाएगा, बहू आ जाएगा, है ना? अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है अब पूछबो नहीं करेगा कि अम्मा जिंदा है कि मरल, खायल कि ना खायल। सियाना लड़का कहाँ पूछता है जी? पूछे बटाई में आएगा, ड्यूटी से खाएगा, सो जाएगा। अब पहले खेलना भी एक ड्यूटी था बच्चे को उस टाइम, तो खेल करके भी आता था, तो उस टाइम क्या करता था, अपने माँ से जाकर के बोलता था, माँ के गोद में सर रख करके सोता था, माँ के साथ नखरे करते थे। माँ शब्द सुनने को तरस जाता है माँ, है ना? अब क्या सुनेंगे? अब के नानी नानी करेगी, माँ नहीं करेगी, अब नानी नानी मतलब अपनी पत्नी को बुलाएगी, है ना? इधर आ जाओ, ये करो वो करो, है ना? लेकिन माँ को कभी नहीं पूछेगा। तो ये अपना दुख बता रही है कि अम्मा जिंदा या मर गई है।
देखो ये जो कहानी है अपनी गांव से, जो ये घर घर की कहानी है, ये इसके घर की नहीं, हर घर की कहानी है। मैंने पूछा मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी का? वो फिर से बोली छोड़िए ना माँ जी, भावड़े लेकर आया पति है, जब करा कि पति जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। सही बात है जी। अब भावड़े, भावड़े का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि भावड़े लेकर आया, जो पति है उसको लेकर के आया था। गाना भी होता है भावरा के लेकर, भावरा का मतलब होता है पति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भावड़े लेकर आया पति जब बात है कुछ, पति जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। भाई सही सी बात है, जिसका अगर पति ना मानेगा बात या ना पूछता होगा, उसका बेटा क्या पूछेगा। क्योंकि एक ससुराल में या अपने एक पत्नी रहती है, अपने पति पर भरोसा करती है ना। तो ही बोल रहा है कि जब पति ने पूछा था बेटा क्या पूछेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगे अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया, है ना। बता रहे कि अपने उस साड़ी के पीछे उसी के चक्कर में लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घर वाली है। इसलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है, कि घर वाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई, अमृत बेचती रही पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। समझा रही है, सही बात है भाई। पति क्या होगा, अगर पत्नी देखेगी सुंदर है तो पति कुत्ता की तरह पूंछ डोलावित रहेगा, दुम डोलावित रहेगा, है ना। अब वही आया पति ड्यूटी से, वो तो उसी डिप्रेशन में रहेगा। अब पत्नी एकदम फतगोबर लेखा कर ले है ना, फतगोबर लेखा कैले है। पति भी देख बात एक से कौची खाना मांग जाती है, अपने ही से खाना कार के खा लेंगे, है ना, खिसियाल रहेगा। अब वही एकदम खूब तैयार के एकदम लिपस्टिक पे लगा के झाड़ उड़ के रहेगा तो क्या होगा। पति आएगा आएगा तो भाई सर उड़ चूमेगा, उसके साथ न प्रेम करेगा। मर्दों का बड़ा मन चंचल होता है, ये बात सही बोला। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद के सारे ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। अब बता रहा है कि है ना। अरे भाई ये शब्द जो आते थे इसमें हंसने वाली बात क्या है, ये तो कपड़ा है ना, तो कपड़ा के नाम में हंस देना है। अजीब से भाई, सूट का है तो ना हंसेगा, साड़ी का है तो ना हंसेगा, और साड़ी ब्लाउज का दे तो हंस रहे, माता पिता पर तो ना हंस रहे हो सब, ये तो कपड़ा है। दांत निपोड़ दिया, बत्तीसी निकाल दिया सब। तो देखो कर रहा है कि घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद के सारे ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर मन को बस में करना चाहिए। अब और उपाय बता रहा है, एकदम सेंट मार ले रही है ना। ये गर्मी में अगर सेंट मार ले रहे हैं तो महकेगा, और है ना गांव में जो घूमता है ना एक सेंट गम कौआ लगा करके, समझ रहे हो, सब बकरी उकरी महकता है, बड़ा खराब है ना। अब सेंट लगा लो गर्मी में, सब गर्मी पसीना से महकने लगेगा। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, कह रहे कि ये जो पहने हुए साड़ी ठीक भाई काम धंधा कर रहे पहने हुए हैं, लेकिन जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई लगे, पगला हो गया, ऐसा नहीं सर बात बोल रही है, बात का है भाई, है ना। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कि कितनी बड़ी बात कही है, एकदम बिल्कुल बात सही है भाई, है ना। ये एक ठोप भी गलत बात नहीं कही है। क्योंकि देखो अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्नी कितनी भी सुंदर है, पति का ध्यान पत्नियों पर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पत्नी का काम है क्या, पति को बस में करके रखना, और बस में कैसे रखना है वो यहाँ पर बता रही है। अब तुम सब को तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ रहे तो भाई आगे इस्तेमाल करोगे, है ना, पढ़ाई का इस्तेमाल वहां पर करोगे सब अपने लाइफ में। देखो लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से किसी बड़ी बात कही है, साथ ही यह दुख हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है।
मैं बोली हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। 16 आने का मतलब समझते हो? 16 पहले आना यूज होता था ना, 1 आना 2 आना, तो 16 आना मतलब 100% क्या है, सही है। बाद में मंगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर है। अब और बता रहा है भाई, मतलब है कौचे अपने बस में कर लेना है। अब ऐसा नहीं कि हाँ पॉटी करे ला कह दे पॉटी करे, उतना भी बस में नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, ये सब कहावत है ना, बोली करे कहावत है। दवा करने से तो मसान ही जगता है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। हाँ, ये बढ़िया बात कहा है कि पति के बस में रखना है तो उनके स्वाद के आगे तो उनके लगे एकदम मलाई मार के खोवा वाला खीर बनाइए, है ना, और चम्मच और कांच के गिलास में दीजिए, एकदम खुश हो जाएगा बेचारा। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। दांत निपोड़ दिले मतलब, अब बहुत सारे होता है कि भाई पति ड्यूटी से आए और तुम काई नहीं कौची लगे टेंशन लेकर के अब मुंह लटकैले, वो बोले कि भाई ड्यूटी से आए हो, कम से कम उसको रिलैक्स तो चाहिए ना। और तुम आएगो तो कहे कि देखो ना हऊ छोटकी मैया तो ननद दिया, कहे कि नंद हमारा से झगड़ गए तूने, फिर कहे कि सास लड़ गए हैं, भाई वह दुख सुनने आया है। कह कि आंखों को तृप्त करने के लिए अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर रहिए, दुखी रहने पर भी कोशिश कीजिए, हंसकर बात कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए, बार बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़ जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। ऐसा लगे कि ना भाई मेरी पत्नी कोची है, समझदार है, चुरा के न ले रखती है। और आजकल के पत्नी ऐसी है, वो कहेगा कि 2 रुपया के सामान हो तो कहेगा कि 20 रुपया के सामान हुआ है, 18 रुपया रखेगी। और पत्नी एक समझदारी भी दिखाती है। बहुत सारे पत्नी क्या होती है बाबू की पैसा बचाएगी और अपने चाट चाउमीन खाए के फिर में रहेगी, अच्छा तो अपने कहीं और कपड़ा लत्ता पर खर्चा करेगी। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसा होती है कि पत्नी को देखो बाबू पैसा बचा करके रखनी चाहिए, इसलिए ताकि क्या होगा कि अपने फ्यूचर में जब भी कुछ ऐसा घटना घट जाए, जरूरी तो नहीं रहता है कि ड्यूटी करने वाले के पास भी पैसा हाथ पर हो, तो पैसा को क्या करे सही यूज कर सके। ठीक है, आगे देखिए, ये सबसे बड़े टोने टोटके, यही सब कौची है सबसे बड़ा टोना टोटका। ये नहीं कि जड़ी बूटी ओकरा खिला दे, बहुत सारे होते हैं कि नमक पर आके खिला दे, नमक पर आके खाया से बस में हो जाएगा। देखो बाबू अंधविश्वासों पर नहीं जीना चाहिए, ये सब कोई जोड़ टोटका नहीं है, लेकिन ये सब हाँ उपाय बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बिल्ली काटे से कुछ हो जाएगा, आदमी खतरा में पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भाई तो बॉर्डर पर जाकर के बिल्ली छोड़ दो ना, बिल्ली के उधर से देख लेगा सब पाकिस्तान वाले सब लोग, है ना, और उसका क्या हो जाएगा, यात्रा खराब हो जाएगा, अपने से गोली लग जाएगा, अपने गोली अपने को मार लेगा। बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं या रास्ते में जाते हैं, देखिएगा तो बिल्ली पार हो जाएगा तो अशुभ मानेगा, अरे भाई जानवर खुद दुआ से डरा के भाग रहा है ना। अब जो बिल्ली पाल रहा है घर पर वो क्या करेगा, हो अब तो भाई बिल्ली को घर पर लोग पाल रहे हैं। ये सब अंधविश्वासी कहानियां हैं। करे कि घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहे भाई, पति को कुत्ता बनाने को पाए लगेले है ना। अब वैसे भी देखो पति का क्या होता है मीनिंग, हंसबैंड ना, हंस बंद करवा देगा, हंसना बंद करवा देगा। पत्नी आ जाएगी तो हंसना होगा जी, वो ऐसा बात लेकर के टिमटिमा कर ले रही है घर में कि हंसना बंद करवा देगी, तो हंस बंद करवा देगी, तो हंसना बंद हो गया। देखो कह रहा है कि ऐसा करे तो गलियों में भटकता है कुत्ता की तरह, अगर ऐसा न करे तो गलियों में कुत्ता की तरह भटकेगा। सही बात है भाई, अगर अपन घर के कुत्ता के अगर खाए ला न देबो तो कहाँ भटकेगा कि ना, दूसरा गली में जा करके खाए ला मांगेगा। आइए आइए, इतना लेट के बाबू 24 मिनट आ जाएगा बाबू। देखिए
कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, 15 दिन बाद आई तो मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा ऐसे क्यों हो? वो बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को जरूरत नहीं है। भाई अपने दुख के कारण ऐसा बातें बोल रहा है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछा। पल्ला समझते हो? आचरा, आचरा के कोर से लोड पोंछना। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? सबसे ज्यादा लड़ाई इसलिए होता है। ये सब घर पे दिखाना वीडियो है ना मम्मी को, है ना? भाभी करो नहीं तो भाभी को दिखाना जरूर।